हेलो राजस्थान, खम्मा गणिसा, नमस्ते। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से वर्ष नंबर 5 है प्रखर वर्ग की क्लास 8th ग्रेड की आरबीएसई बोर्ड राजस्थान की, वो यहाँ सॉल्व करते हैं। और अब तक हमने फर्स्ट से लेकर 4th की जो हमारी वर्कशीट है वो अवेलेबल करा दी है। इसके अलावा हमने असेसमेंट वर्कशीट है वो अवेलेबल करा रहे हैं। तो हमारी वर्कशीट सीरीज की यदि प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो और देखना चाहते हैं, अपनी वर्गों को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर अदर क्लास की 1st से लेकर 10th तक की कोई सी भी वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको अवेलेबल है, वहां वर्कशीट है, मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। भाई इसमें हमें यहाँ पर हम जो वर्कशीट आपको पढ़ाते हैं, सॉल्व कराते हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट सिर्फ वर्कशीट है या वर्कबुक है सॉल्व कराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली आपको वर्कशीट और वर्कबुक के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाना हमारा मकसद है। तो इसीलिए ही हम आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो धीरे धीरे हम क्या है कि स्कूल्स के तरह ना लेकर हम थोड़ा धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स है उसको मच एंड मोर यूज करते हुए धीरे धीरे आपको इंग्लिश लिसनिंग की जो हैबिट है वो डालेंगे। यदि आप इंग्लिश लिसनिंग की आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप इंग्लिश स्पोकन भी इजीली सीख जाएंगे और आप रीडिंग और राइटिंग भी सीख जाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ने का फायदा ये रहेगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पोकन भी सीख जाएंगे। और आप जैसे इंग्लिश में यदि आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो वो भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे रेगुलरली, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए भाई, इसमें हमें व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, यहाँ सीखना क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट यहाँ जो दिए हुए सेंटेंस में क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर इन्होंने दे रखा है रोहन इज प्लेइंग अ लेटर। तो जो रोहन है वो क्या कर रहा है, सॉरी राइटिंग ए लेटर। रोहन इज राइटिंग ए लेटर। रोहन है वो लेटर लिख रहा है। तो लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है, रोहन। तो यहां हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, रोहन। ओके, ऐसे ही देखिए मल्हार इज प्लेइंग कबड्डी। तो जो मल्हार है वो कबड्डी खेल रहा है। तो यहां पर क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खेलने का काम कौन कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। ओके, तो यहां दे रखा है देखिए इन द अबव सेंटेंस रोहन मल्हार आर सब्जेक्ट। तो यहां पर ये दोनों सेंटेंसेस में क्या है, रोहन और मल्हार हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, करता है। तो देखिए यहां पर कर्ता होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या, व्हाट इज सब्जेक्ट, वी अंडरस्टैंड हियर। तो देखिए अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो वो क्या है, वाक्य का ही हिस्सा होता है, कोई अलग से तो होता नहीं है। जैसा हमने बोला मैं पढ़ाता हूं, कौन पढ़ाता है भाई, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, बात आ गई। तो यहां सब्जेक्ट में हो गया। और यदि आपकी बात बोली जाए, आप पढ़ते हो, कौन पढ़ता है भाई, आप पढ़ते हो। तो पढ़ने का काम कौन किसने किया, आपने किया। तो यहां पर आप सब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश में बोले तो यू आर सब्जेक्ट। ओके, हियर आई एम सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है, क्रिया है, उसको जो करने वाला है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यहां पर दैट कंटेन्स पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, अर्थात जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो आपका पर्सन हो, व्यक्ति हो, या कोई थिंग हो, कोई चीज हो। ठीक है, वो नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकती है, मतलब संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। जो हमारा वर्क, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ए सब्जेक्ट में भी है नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। ठीक है, अब नाउन तो आप जानते हैं, नाम ही संज्ञा है। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स है वो भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी यहां हो सकते हैं। तो देखिए अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंसेस, तो हमारे जो आपकी वर्कशीट में जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनमें आपको क्या करना है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेहू। तो ये हमारा सब्जेक्ट है मेहू कॉम्स हर हेयर। तो जो मेहू है अपने जो बाल है उनको हेयर करता है, सॉरी कॉम करता है, कंघी करता है। तो कंघी करने वाला कौन है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मेहू। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, मेहू। नेक्स्ट देखिए आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं क्या कर रहा हूं, गाना गा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, गाना। कौन गा रहा है गाना, मैं। तो मैं को इंग्लिश में यहाँ पर क्या है, आई। तो यहाँ पर आई इज सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना भाई, सब्जेक्ट क्या होता है। और यदि नहीं समझ में आया तो आगे समझ लीजिए ना। तो देखिए यहाँ पर अन्नू इज डूइंग, अन्नू इज डूइंग, अन्नू कर रही है। अब कौन कर रही है भाई,
अन्नू, तो यहां पर आ जाएगा अन्नू। ओके, तो अन्नू इज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही है। आगे देखिए, दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? वे देख रहे हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन का क्या आ जाएगा? ओके, तो कौन कर रहा है? वे, तो ये हमारा सब्जेक्ट है क्या? दे। नेक्स्ट देखिए, वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ दिया है, निकल गए हैं फॉर बांसवाड़ा, हमारा बांसवाड़ा के लिए निकल गए। कौन निकल गए? निकलने का काम किसने किया? हमने किया ना, तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वी। नेक्स्ट देखिए क्या, नन्नू स्पीक्स इंग्लिश, नन्नू इंग्लिश बोलता है। कौन बोलता है भाई? काम, बोलने का काम कर कौन रहा है? तो काम कौन कर रहा है? नन्नू। तो हियर नन्नू इज सब्जेक्ट। ओके, तो आगे देखिए, यहां पर ही स्वीप्स द फ्लोर, वो फ्लोर को स्वीप करता है। कौन करता है? वह, तो यहां पर हमारा ही है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कोबलर मेंड्स शूज, तो शूज है, जूते हैं, उनको मेंड, उनकी मरम्मत करता है। कौन? एक कोबलर। तो कौन करता है? कोबलर। अब समझ में आ गया ना होगा आपको, अभी मेरे हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि भाई जूते चप्पल जूते जोड़ने का काम कौन करता है? दैट इज कॉल्ड कोबलर। ओके, तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा का कोबलर। नेक्स्ट देखिए, माय मदर गोज टू टेम्पल डेली, जो मेरी माँ है वो रोजाना कहां जाती है? मंदिर। कौन जाती है? जाने का काम कौन कर रहा है यहां पर? माँ। तो यह मेरी माँ, तो यहां पर माय मदर इज सब्जेक्ट। ओके, यहां अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे ही यहां पर राज अंडरलाइन हो जाएगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? अर्थात वह शब्द जो किसी क्रिया को, किसी एक्शन को करता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भाई क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से। तो यहां पर क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सब्जेक्ट। तो आपको क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो उसको, जो हमारी खाली जगह दे रखी है उसमें भरना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो हमारे ये सेंटेंस दे रखे हैं इनमें हमें क्या करना है? सब्जेक्ट भरना है। कहां से? यहां से। देखिए हिम, तो हिम मींस उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वैसे यूज नहीं होगा। ये है अंश, यू मींस आप, ए काउ एक गाय, माय पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, आई में, डॉग्स कुत्ते, और हर मींस उसका। तो भाई ये हर है और हिम है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर किसके साथ में हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे। तो देखिए यहां हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप एक होशियार बच्चे हो। बिल्कुल आप होशियार बच्चे हो, ठीक है। अब यहां पर हम अदर ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, ए काउ आर, ए काउ एक है तो आर का प्रयोग वैसे नहीं होगा। माय पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट बॉय, मेरे जो माता पिता है होशियार बच्चे, माता पिता होशियार बच्चे थोड़ी होंगे। तो यहां पर हमें रेफरेंस के अनुसार, संदर्भ के अनुसार यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें छांटना है और उसके अकॉर्डिंग टू रेफरेंस हमें यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करना है। अब सेकंड देखिए, अंश इज ड्राइविंग ए कार, अंश है वो ड्राइव कर रहा है क्या? कार। थर्ड देखिए, ए काउ इज ग्रेजिंग, कौन चल रही है? एक गाय, तो एक गाय चल रही है इन द फील्ड्स, खेतों में गाय चर रही है। नेक्स्ट देखिए, डॉग्स, डॉग्स मतलब कुत्ते, वार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो अजनबियों पर कौन भोगते हैं? कुत्ते, तो यहां पर हम लिख देंगे डॉग्स। और लास्ट हमारा हो जाएगा क्या? आई हैव डन माई होमवर्क, माई वर्क माई सेल्फ, अर्थात मैंने अपना जो कार्य है वो स्वयं कर दिया है। भाई आपको इंग्लिश थोड़ी सी इजी सी, जरा सी चुन्नी मुन्नी सी थोड़ी टफ लग सकती है, और उसको टफ को बिल्कुल इजी, हिंदी से भी इजी करने का एक ही तरह क्या है कि आप एक रूल बना लीजिए कि भाई हमें इतने 5 न्यू वर्ड्स है, 5 न्यू स्पेलिंग्स है, डेली लर्न करनी है, सीखनी है, चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यू विल बी द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में सबसे होशियार बच्चे बन जाओगे यदि आपने ये नियम बना लिया कि मुझे 5 स्पेलिंग्स है वो डेली सीखनी है, ठीक है। और स्पोकन तो हम यहाँ बैठे हैं सिखाने के लिए आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणेशा। ओके।